कथावाचक अपने शिष्यों को राधा राधा जपने की सलाह देता है। कुछ ऐसे कथावाचक भी हैं जो कहते हैं कि राधा राधा शास्त्रोक्त प्रमाणित मंत्र है या फिर नाम है, परंतु क्या वास्तव में हमारे धार्मिक शास्त्रों में राधा राधा नाम है या फिर नहीं? आइए जानते हैं। दर्शकों, आपको सबसे पहले श्री अनिरुद्धाचार्य जी के विचार सुनाते हैं कि अपनी एक कथा के दौरान श्री अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता में राधा राधा नाम लिखा हुआ है और फिर वहीं से शुरू होती है खतरनाक बहस। आइए सबसे पहले आपको श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के विचार सुनाते हैं। भागवत जी के अष्टम स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है लिखा है, उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरु जी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए या संधि हो गई है गुरु जी। नहीं ये गलत गुरु जी हम तो आपकी दास हैं। हमारे गुरु जी कहते हैं ना गुरु जी, इसका अर्थ तो सुन लीजिए, इसका अर्थ तो सुन लीजिए, सुनिए गुरु जी। इसका अर्थ है राधावंतो भटान मृधे। इसका अर्थ गुरु जी ने बताया हमें, हमारे गुरु जी नहीं बता सकते। हमारे गुरु जी कहते हैं क्योंकि जब आप राधा बनाओगे तो सर्वे कहाँ जाएंगे गुरु जी। गुरु जी कहते हैं गुरु। अब चलिए, भागवत जी में दूसरा है बधू प्रयोग हुआ है, बधू प्रयोग हुआ है। तो बधू का प्रयोग ये है कि वहां श्री राधा रानी का ही स्मरण है। नहीं, लोग कहते हैं राधा नहीं है, तो राधा जी का जिक्र तो कई जगह है। राधा बधू संकेतक हो या लक्ष्यार्थ हो और गंगार्थ हो, इन तीनों अभिव्यक्तियों के द्वारा राधा शब्द एक भी जगह भागवत में नहीं। इसलिए जहाँ बधू शब्द है वहां भी अर्थ राधा है। जहाँ बधू है नहीं होता, जहाँ राधा है, जहाँ बधू है वहां राधा है। ऐसे थोड़ा होता है। जहाँ आप जैसे लोग देखिए, आप विश्व हमारे गुरुजी ने बताया, ये हमारी क्या ताकत की हम बताएं। शब्द ही अर्थानाम अभिव्यक्ति त्रिभुवन भवति। सारा विश्व सुनता है महाराज श्री हमारी बात 20 आदमी सुनते हैं महाराज जी। सारा विश्व सुनता है। गुरुजी जो मेरे गुरुजी ने सिखाया है वो मैं बोल रहा हूँ। सिखा ही नहीं सकते, आप अशुद्ध बोलने में कहा। अभी श्री राधा और माधव जो राम नाम है, जो भागवत जी का अर्थ है। अब कोई पूछे कि राधा का अर्थ क्या है, तो राधा का अर्थ ही कृष्ण है, वो कृष्ण का अर्थ ही राधा है। तो राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है, गुरुजन ये कहते हैं कि प्रत्येक श्लोक कृष्ण है और प्रत्येक भागवत जी के 18,000 श्लोक, प्रत्येक श्लोक कृष्ण है और श्लोक का प्रत्येक अर्थ श्री राधा है। प्रत्येक श्लोक श्री कृष्ण है और श्लोक का प्रत्येक श्लोक का अर्थ श्री राधा है। तो ये सब भाव ही तो है, सब भाव है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। तो दर्शकों, अभी आपने सुने श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के विचार। अब आपको उन्हीं के बगल में बैठे एक और कथावाचक के विचार सुनाते हैं, जिन्होंने छाती ठोक कर कहा कि श्रीमद् भागवत में कहीं पर भी राधा नाम नहीं लिखा। आइए आपको दिखाते हैं। क्योंकि पूरा विश्व सुन रहा है, ये चैनलों पर आते हैं। भाव जगत में हम कुछ भी कहें, लेकिन ये हम ये कहते हैं ये शब्द में लिखा है
तो वहां पर शब्द और अर्थ का संयोग, जो गिरा अर्थ जल शब्द बोध्यो व्यनक्ति अर्था शब्दों व्यर्थांतराश्रय एकत्व व्यंजकत्वे तद अन्यस्य सहकारिता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई अर्थ प्रकट हो और उसके मूल में शब्द न हो। वहां संधि है, मेरे आयुधों से युक्त हो, मेरे गदा तलवार तीर लेकर के वो राक्षस आधावन का दौड़े मारने के लिए। शुद्ध यही अर्थ है। किसी अभिधा से, किसी लक्षणा से, लक्षणा तब होती है जब मुख्यार्थ का बाद हो। मुख्यार्थ का बाद हो ही नहीं सकता। सीधा स्वामी बता दे, विश्वनाथ चक्रवर्ती बता दे, अनुचार प्रकाश का बता दे, चूड़िकाकार बता दे, और छोड़िए उन बातों को। आपके गुरु जी के पिताजी ने भी टीका लिखी है, उसी पुस्तक को भी मंगाया जाए, अगर उसमें राधा शब्द हो मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्थ का अनर्थ। हाँ? नहीं, हमको कष्ट यह है कि हमको बोलना पड़ा बीच में, क्योंकि अगर अनिरुद्धाचार्य की जगह ये बात और कोई बोलता तो मैं कतई नहीं बोलता। लेकिन अनिरुद्धाचार्य इस समय टीवी पर छाए हुए हैं, लाखों लोग इनको सुन रहे हैं, तो ये तो यही समझेंगे ना कि अनिरुद्धाचार्य बोल रहे हैं। इसलिए आपके द्वारा कोई अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। मैं आपसे दंडन करता हूँ। तो दर्शकों, अभी आपने श्री अनिरुद्धाचार्य जी के बगल में बैठे एक और कथावाचक के विचार भी सुने। राधा नाम पर हो रही खतरनाक बहस को देखा। श्री अनिरुद्धाचार्य जी जहाँ ये कहते हुए पाए गए कि हमारी श्रीमद् भागवत गीता में राधा नाम लिखा हुआ है, तो वहीं दूसरे कथावाचक इसका विरोध करते हुए नजर आते हैं। आइए अब आपको संत रामपाल जी के विचार भी सुनाते हैं और ये प्रमाणित करके दिखाते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता में राधा नाम लिखा हुआ है या नहीं, और अगर नहीं लिखा हुआ तो क्यों अनिरुद्धाचार्य जी भोली जनता को गुमराह कर रहे हैं। आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार। मंत्र जाप करते हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। प्रिय किस लिए? कि आपका इष्ट देव कौन है? स्वरूप तन्यों का राधे, और फिर होगा श्री कृष्ण जी मेरा इष्ट है। राजदेव है कृष्ण जी तेरा इष्ट हुआ। कमाल की बात कर रहे, बिना अकल की बात। अब राधे श्री कृष्ण जी की वो थी प्रेमिका, और कोई मित्र उससे पहले उसकी प्रेमिका का नाम लेता जूठ तोड़े न बजेगा उनका, यारी तोड़े टूट लेगी उनकी। यानी वो कृष्ण जी की पूजा राजदेव श्रद्धा करे। थरा गजब ये था, सिर पैर है कोई तो वो भी नहीं कहा था। धर्मदास भी जो परमात्मा ने उसको यही सुनाया था, समझाया था, तो उसका सारी बात जच दी गई। सत्य है कि श्री मद भगवत गीता के अंदर जो वर्णित विधि है, हमें मोक्ष मार्ग बताइए तो ये क्या बताया करते? गीता जी का पाठ करो नित्य, मोक्ष मार्ग बताते हैं ये। गीता जी का पाठ करो नित्य, एक अध्याय जितना भी कर सकते हो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। फिर क्या कहा करते थे? हरे राम हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र जाप करो। इन्होंने कैसा विभाजन कर रखा है कि ओम नाम का जाप तो सन्यासी करते हैं, और अन्य के लिए अन्य नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, किसी के लिए हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे, ये मोक्ष कर देगा। पुण्यात्मा, एक तरफ तो इन शंकराचार्यों जी का मानना है कि जीव ही ब्रह्म है, और दूसरी तरफ ये कहते हैं श्री कृष्ण भगवान स्वयं कृष्ण, श्री कृष्ण भगवान है स्वयं, श्री राम भगवान स्वयं। और फिर उदाहरण देते हैं कि एक समय जिस समय द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, तो भगवान ने द्वारका से दौड़कर आकर उसकी लाज रखी। फिर उदाहरण देते हैं कि जैसे एक बार गज और गरहा यानी मगरमच्छ लड़ रहे थे, गज ने भगवान को पुकारा, भगवान नंगे पैरों दौड़ के आया, उसकी रक्षा की। और फिर ये भी उदाहरण देते हैं, ये बोले समाज को, अपने अनुयायियों को कहते हैं कि भगवान कैसे दयालु हैं कि श्री रावण को अंगद भी मार सकता था, हनुमान भी मार सकता था, लेकिन वो अपने हाथों से मारकर उनका उद्धार करना चाहते थे, उनको परम गति देना चाहते थे।
ऐसे ही कंस को भी अपने हाथों से मारकर उसको परम गति दी, क्योंकि भगवान के हाथों से मरने से परम गति हो जाती। पुण्यात्माओं, ये कोई बात हो इनकी? ये कोई ज्ञान है? कोई आधार है इनके ज्ञान का? एक तरफ तो कह रहे हैं जीव ही ब्रह्म है, तो ब्रह्म तो स्वयं ही परमात्मा है। जैसे उदाहरण देते हैं, ये इनके इतिहास को दास ने पढ़ा, इनके सदग्रंथों को देखा, उदाहरण दे रखा है कि एक व्यक्ति, एक शिष्य गया गुरु जी के पास कि मैं किस देव की, किस भगवान की उपासना करूं, मुझे उसका ज्ञान कराइए। तो गुरुदेव ने बताया कि तू खुद ही भगवान है, तू ही परमात्मा है, तू अज्ञानता से अपने आप को जीव समझ रहा है, बस वो भगवान बन गया, उसको ज्ञान हो गया शिष्य को। वाह भाई वाह, कितना सिंपल, कितना साधारण से ज्ञान हो गया। और फिर ये मंत्र जाप करते, हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। फिर ये किस लिए? जब तुम ही जीव ही परमात्मा है, फिर ये किस लिए कर रहे हो? ये कीर्तन किसका कर रहे हो? भगवान का। भगवान तुम राम को भी मानो, श्री कृष्ण को भी भगवान मानो, और विष्णु जी भी भगवान, शंकर भी भगवान, नारायण भी भगवान ठहरे। और फिर नो के जीव ब्रह्म, और ब्रह्म को कहते हो तो सर्वव्यापक है, निराकार है, यानी आत्मा को कहते हैं कि ये आत्मा ही सर्वव्यापक है, और परमात्मा कोई नहीं, जीव ही ब्रह्म है। और सनातन हितैषी होने का मुखौटा पहने ये तथाकथित धर्मगुरु गीता जी के विरुद्ध मंत्र जाप करने के लिए समाज में दे रहे हैं, जबकि गीता अध्याय 8 श्लोक 13 व अध्याय 17 श्लोक 23 में परमात्मा प्राप्ति के मंत्र जाप साफ साफ लिखे हैं। लेकिन इन कथावाचकों व तथाकथित धर्मगुरुओं ने गलत भक्ति साधना बताकर सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर दिया है। जिन मंत्रों का जिक्र अध्याय 17 श्लोक 23 में है, जिसको शास्त्र विधि अनुसार भक्ति कहा गया है, फैसला आपको करना है। फिर भी प्रेमानंद जी महाराज की तरह सभी तथाकथित धर्मगुरु मनमाना आचरण ही कर रहे हैं। इन सभी मनमाना आचरण करने वाले धर्मगुरुओं के लिए गरीबदास जी ने सूक्ष्म वेद में कहा है, करणी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कुकर्जों भोकत फिरें सुनी सुनाई बात, बीजक की बाता कहें बीजक नहीं हाथ, पृथ्वी डोबन उतरे ये कहें मीठी बात, जान बुझ सांची तजे करें झूठ से ने, ऐसे लोगों की संगति प्रभु। किसने लिखा है उसको चेक करा जाएगा। चेक करो, एक मिनट भैया, एक मिनट मेरी लाइन को सुनो, ये बाद में दिखा देना, भी दूसरों को प्रश्नोत्तरी माइक दो, दूसरे बात कर रहे हैं। एक मिनट गुरुजी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। हाँ, लेकिन जो कर्मचारी है ना, उनको समझा दीजिए। वो मैं चाहती, सुनो, मेरे पास जिस दिन 2200 धामने में मिल के आई ना, उन 2200 धामने में भी मुझे आशीर्वाद दे रखा है। आपको मैंने गुरुजी बना रखा है, लेकिन उन्होंने भी आशीर्वाद दे रखा है मुझे। लेकिन ये चैनल ये किसी, सुनो बेटा, समझो, वो अपने चैनल पे यहाँ से जो कट के दूसरे लोग डालते हैं, दूसरे लोगों पे नहीं डाला हुआ, आप देख सकते हो वीडियो। दिखाओ मेरे को, लाओ मेरे को दिखाओ, अभी आपको दिखा के कंफर्म करा देते हैं। लाओ किस चैनल पर डाला दिखा दो। देख लो, आपके चैनल पर डाला है। हाँ, आपके चैनल पर डाला है। फेक आईडी क्या है मुझे नहीं पता, ऐसे कैसे आईडी फेक बना लेगा बेटा? बहुत सारे, मेरी आईडी फेक क्यों नहीं बनाते? मेरी सारी फेक आईडी होती है बेटा, बहुत सारी। दो बिजनेस है, भगवान के आशीर्वाद से मेरे नहीं है, वो खाना जी की कृपा से है, लेकिन मेरी आईडी फेक क्यों नहीं है? तो लड़ लो फिर हमसे अच्छे से। नहीं, लड़ने नहीं आई हूँ मैं। बताए के लिए आई हो? लड़ने नहीं आई। मार लो 2-4 थप्पड़ हमें। नहीं, 2-4 थप्पड़ मारने आई हूँ ना मेरे में। बताए के लिए आई हो? लेकिन मैं उसे बताने आई हूँ। जब इतनी हिम्मत ना हो तो इसलिए पहले बोला। आप देख सकती हो इस चीज को। क्या गलत तरीके से देख लो आप, महिला पे जिंदा भूत, देख लो। किसी और दिखाओ, किसी और ने डाला। महाराज जी के उस पर डाला हुआ, मैं ये नहीं कह सकती किसने डाला, आपकी कमेटी ने डाला, किसने तो अब डाला। आप देखो प्रश्नोत्तरी में आप आएंगी और जो बात करेंगी वो तो लाइव चल रहा, सारी दुनिया देख रही है। आपने माइक पकड़ लिया, इसको सारी दुनिया ने देखा। महाराज जी, मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं है। जिस दिन से ये वीडियो, जिस दिन वीडियो में तो आपने क्या प्रश्न किया था पिछली बार? ये आप प्रश्न सुन सकते हो आप। अभी बोल देना। मैंने प्रश्न किया था कि राधे राधे गुरुजी, मैं आपके चरण छूना चाहती हूँ, और उसमें बोला था मैंने कि कान्हा जी दिखाई देते हैं आप में मुझे, क्योंकि सीरियल क्या हुआ उसमें, भागवत श्रीमद् भागवत अनुद्धाचार्य जी, श्रीमद् सीधा
भगवान से अटैच जो यहाँ पे बेटा आप लोग प्रश्नोत्तरी करते हैं ना, ये लाइव चलता नहीं, है live तो और चलता इसके है। बाद जैसे ही आप प्रश्नोत्तरी पूरी होगी उसके बाद बहुत सारे लोग वीडियो काट काट के अपने चैनल पर डाल देते नहीं, हैं। आपके चैनल पर डाला हुआ है, देख लो। तो उसको यदि आप ये वीडियो मुझे लाता, मेरे घर के परेशान है। तो उससे क्या दिक्कत हुई आपको? मैम जी, मेरे क्लाइंटों पे असर पड़ रहा है। काय का मेरे क्लाइंटों पे असर पड़ रहा है इस चीज वीडियो से। काहे ऐसा बोलते हो क्लाइंट को असर पड़ रहा है? बोला तो आपने है। मैंने नहीं बोला क्या है ये, तो आप सबको सुना दो ना क्या बोला है। क्या आप भेज दीजिएगा, हम देख लेंगे। क्या और मैंने यहाँ भी फोन किया। इसलिए हम बोलते हैं कि प्रश्नोत्तरी में जो भी